हमें कोई बाल दिवस मनाना है, बाल बच्चों के बीच में, बालकों के बीच में, चिल्ड्रंस के बीच में हमें अपने इतिहास के पुरुषार्थ को, उस बहादुरी को, उस साहस को, उस करेज को, उस वैलर को अगर बताना है, तो क्या हमारे पास ऐसे साहसी लोग नहीं थे? ऐसे लोग नहीं थे जिनका नाम लेने से दुश्मन की रूह कांप जाए? अगर हम बहादुरी की बात करते हैं, बच्चों को बहादुर बनाना चाहते हैं, तो हम किसी कायर के, किसी ऐसे आदमी के जन्मदिन जो खुद पूरे जीवन जिसने कायरता से गुजारा हो, जो अपने गोरे साहब की परिभाषा को लिखता हो, उनके रहमो करम पे भारत का प्रधानमंत्री बना हो, तो 14 नवंबर को भारत के अंदर क्यों चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा? अगर चिल्ड्रंस डे मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने जिस वक्त उनसे यह कहा गया, सरहिंद के नवाब ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल का फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों ने बड़ी आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। उन्हें हुक्म हुआ कि अगर तुमने अपना मजहब बदल के अगर हम इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। उन्होंने कहा एक नहीं 1000 बार गर्दन कट जाए, हम वाहे गुरु के पुत्र हैं, डर हमारा कोई सामना नहीं कर सकता, आपको जो करना हो करिए, हम कोई मजहब नहीं बदलेंगे। और इस हुक्म के बाद उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, कोई रोने की आवाज नहीं आई, और उसके बाद दोनों की मृत्यु घोषित हो गए। और 26 दिसंबर को उन दोनों की मौत हुई, शहीद हुए, बलिदान दिया उन्होंने। क्या 26 दिसंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? बाल दिवस नहीं मनाना चाहिए? लेकिन कौन मनाता, सवाल यह है। क्योंकि अगर इस देश के बच्चों को यह बताया जाता कि तलवार की जोर पर एक मजहब आया था, उस मजहब के राजा बादशाह आए थे, उन्होंने गुरुद्वारे तोड़े, मंदिर तोड़े, लूटा, लेकिन कन्वर्जन भी किया, तलवार के जोर पे किया, तो हमारे आज के बच्चे भ्रमित नहीं होते। ये लव जिहाद नहीं होता, ये लैंड जिहाद नहीं होता, क्योंकि ये कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि ये कहानी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस का हिस्सा है चाचा नेहरू। किसके चाचा थे, किसने उन्हें चाचा बनाया? हमारे सिलेबस का हिस्सा है बिना खड़ग बिना ताल दे दी तुम्हें आजादी, साबरमती के लाल ने। ये जलियांवाला बाग, ये ऊधम सिंह, ये भगत सिंह, ये 21 लाख लोगों की कुर्बानी, ये 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी के, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी की, आजाद हिंद आर्मी के लोग और फौजियों के 26,000 लोग मारे गए। ये मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ होते हुए पूरी बेल्ट में लोगों की लाशों को पेड़ों पे लटका दिया गया। ये सब बिना खड़ग बिना ताल, ये झूठे और मक्कारों ने इस देश में शौरवीर पैदा ना हो, इस देश के बच्चों को अपना साहस, अपना इतिहास ना पता चले, अपने पूर्वजों का बलिदान ना पता चले। तो कहा गया कि हमने चरखे को काटा तो चरखे से अंग्रेज डर गए और भाग गए और आजादी मिल गई। आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने जाने के बाद अपने दलालों को सत्ता पे बिठाया, और उन दलालों ने बहादुरों को समाप्त करने के लिए क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष चंद्र बोस का जो बचा हुआ परिवार था, उसकी सर्वेलेंस होती थी, उसकी जासूसी होती थी, और उन्हीं के वंशजों ने 1984 कराया। और अभी आत्मा नहीं भरी उनकी, उनको लगा नहीं, अभी सिखों में बड़ी ताकत है। उनके वेलोर को कमजोर करने के लिए जो उनको रूट थी, वो रूट काटी गई, जिसके खिलाफ आज मैं पूरे देश में पूरा एक मोमेंटम खड़ा करने वाला हूं, एक मूवमेंट खड़ा करने वाला हूं, उसको पूरी ताकत देने वाला हूं। और सत्यों पे, तथ्यों पे, संविधान और वो जो गजेटेरिया पास हुआ है, उसके सारे तथ्यों के बाद मैं बात करता हूं। मेरी बात में रिटॉरिक्स नहीं होता। 1993 में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर एक दबाव डाला गया। 1984 में
जिन्हें हमने एक तरफा जिन्हें मारा था, जिन्हें हमने समाप्त करने की कोशिश की थी, वो समाप्त नहीं हुए। इनकी जो रूट है, जो ताकत है, उससे इन्हें काटो। तो 84 के बाद सलमान खुर्शीद ने जो लिखा वो सबको पता है। आज तक दुनिया के बड़े बड़े कमीशन बनते हैं, इस कमीशन के षड्यंत्र का आज तक पता नहीं चला। ये वैसे ही षड्यंत्र का पता नहीं चल रहा जैसे माधवराव सिंधिया 5 देश के पत्रकारों के साथ अपने नए जहाज में बैठ के उड़ा और वो जहाज को क्या हुआ और वो मर गए। नहीं पता चला कि जयपुर से दिल्ली के बीच में वो जो सड़क पे भारत का पूर्व गृह मंत्री था, जो प्रधानमंत्री का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, आज तक उसकी मौत हुई, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही किसी को पता चला। इसी तरीके से बहुत से लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो गद्दार छुप गए, फिर निकले, फिर बाहर आए और 93 में उनकी सत्ता आई तो आपने 93 में एक खेल खेला जिनका इस्तेमाल 1984 में ये जाफराबाद और ये सीलमपुर से निकलने वाले जिहादी मुसलमानों का इस्तेमाल आपने नकाब लगा के करवाया था 1984 में। आपको उनको कुछ पुरस्कार देना था। तो कितने शातिर लोग हैं। 1992 के अंदर आपने, आपके प्रधानमंत्री ने, पता था आपको क्या हुआ, और 93 में सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और वो नोटिफिकेशन ये निकला कि इस देश में 5 मजहब के मानने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। बिना किसी को शोर किए हुए आपने, बिना परिभाषित किए हुए, बिना इसका बेसिस तय किए हुए कौन माइनॉरिटी में है कौन नहीं है, आपने कहा मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध। आपने बहुत शातिर तरीके से इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को, जो 1984 में उन्होंने आपका काम किया था, उनको आपने पुरस्कार के तौर पे कहा ये माइनॉरिटी है, इनको हमें विशेष रियायतें देनी हैं, इनको करोड़ों का बजट देना है, लाखों वजीफे देने हैं, इनको मजबूत करना है। और साथ साथ दूसरी तरफ क्या किया कि जो सिख, जो सनातन का हिस्सा था, धीरे से उसे एक मजहब घोषित करके आपने माइनॉरिटी में कहा ये अलग लोग हैं, सिख एक अलग मजहब है। जो एक पंथ था, जो सनातन का पंथ था, जैसे जैन है, आपने धीरे से सिखों को हिंदुओं से अलग करा। और आज तक हम मिसाल देते हैं कि सिख का मतलब होता है साहस। आज तक पूरी दुनिया में कोई भिखारी सिख नहीं मिला। किसी भिखारी को हमने नहीं देखा कि वो सिख हो। एक ऐसी कौम को इमदाद पे पालने के लिए मजबूर करके उनके साहत, उनको पुरुषार्थ, उनके मान सम्मान को तोड़ने की कोशिश की गई कि इन्हें बताया जाए कि तुम कमजोर हो और तुम हमारे पैसे से पलोगे। तो मुसलमानों को पुरस्कार दिया 1984 का और सिखों को और अलग कर दिया और कमजोर कर दिया। और आज भी सिखों को दुनिया के किसी माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से मिलने वाली चंद इमदाद की जरूरत नहीं है। ये वो कौम है, जब बर्बाद हो गई थी, दिल्ली आई थी, इन्होंने दोबारा से दिल्ली को खड़ा कर दिया और आज भी पूरी दुनिया में भीख नहीं मांगते हैं। आज भी लंगर इनका लगता है, उसमें गैर सिख हजारों लाखों खाना खाने जाते हैं। उन्होंने भीख मांग के, चंदा बना करके कुछ बड़े बड़े मकान नहीं बनाए। आज भी मानवता की सेवा करने में उनका नाम सबसे आगे है। ये ठीक है कि कुछ भटक गए हैं, कुछ को भटकाया गया है, उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। इसलिए एक नहीं, पूरा देश, सरकारों की बात छोड़ दीजिए,
सरकारों को छोड़ दीजिए, सरकार का अपना एजेंडा होता है, लेकिन हम सरकारों को भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेने देंगे जो सिखों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ हो। और इन सरकारों को एहसास है, क्योंकि आपने पहली बार किसी सरकार को यह भरोसे के साथ बिठाया है कि ये 90 करोड़ हिंदू और सिखों का वोट है, ये किसी मक्कारों, जिहादियों और आतंकवादियों के वोट से आप नहीं जीते हैं। मैं इस बात को कहूंगा, चाहे किसी को पॉलिटिकली करेक्ट लगे या ना लगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता।